Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Now, bottom of the deck, Nine of Wands. Somebody is not giving up on you. Alright, Major Arcanas. कोई एक बात है, कोई एक डिसीजन, कोई एक पॉइंट है जिस पर आप बहुत ज़्यादा स्टबन हुए हुए हैं। आपका बिलीफ सिस्टम, दिस कुड बी फ्रॉम द रिलेशनशिप। आप अपने पार्टनर की किसी बात को लेकर या आपका पार्टनर आपकी किसी बात को लेकर आपकी बिलीफ सिस्टम पर जो है वो क्वेश्चन कर रहा है कि, और कि वो क्वेश्चन इस वजह से बिकॉज आप यहाँ पर एक गिव अप एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे। किसी बात को आप पकड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि सब चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मैंने अपनी इस बात को नहीं छोड़ना है। ये ओपिनियन हो सकता है, ये कोई डिसीजन हो सकता है, ये कोई पॉइंट हो सकता है, और आप होल्ड ऑन कर रहे हैं कि या तो आप अपने टेम्परामेंट पे बहुत कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है। इसका मतलब कोई पॉइंट, कोई प्लानिंग, कोई आइडिया, कोई चीज़ आपके माइंड में चल रही है एंड इट कैन हैपन एट एनी टाइम, इट कैन हैपन एट एनी टाइम। और आप उसको बहुत ज़्यादा ना स्टबननेस कह ले, एरोगेंस कह ले, आपकी लॉजिक, आपका पॉइंट अपनी तरफ बिल्कुल ठीक है। आपका और आपके फादर के दरमियान भी कोई क्लैश हो सकता है, हो रहा हो क्लैश, या फिर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट आपके रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज यहाँ क्रॉस रोड एनर्जी आई है। या फिर आप किसी के अंडर अगर काम करते हैं तो उनके और आपके ओपिनियन में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, परसेप्शन में फ़र्क नज़र आ रहा है और आप गिव अप करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आप टाइटली इस चीज़ को होल्ड ऑन कर रहे हैं। आप लास्ट मिनट तक लड़ने को, लास्ट मिनट तक आर्ग्यूमेंट करने को, लास्ट मिनट तक बर्दाश्त करने को बिल्कुल रेडी हैं कि मैं इसको आखिरी हद तक जो है ना वो पहुंचाऊं। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो आपने, जिस पर बहुत अरसे से, बहुत दिनों से आपने काम किया और अब आपको लग रहा है कि जब इसके फ्रूट का टाइम है, जब इसके कंप्लीशन का टाइम है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स के बाद टेन ऑफ वॉन्ड्स आता है, यानी कि मज़ीद जिम्मेदारियों का लोड। तो आप बहुत संभल के जो है वो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और आप संभल कर ही लेकर चलना चाहते हैं। आप पहले से परेशान नहीं होना चाहते। आपको मालूम है कि आगे जाकर जिम्मेदारियां और काम बढ़ना ही है, लेकिन एटलीस्ट मैं अपना पॉइंट और अपनी जगह और अपना मुहाज और अपना ओपिनियन जो है ना वो ना छोड़ूं। मैं किसी चीज़ को लेकर जिस भी तरह से चला हूँ तो मैं उसको आखिरी नहज तक जो है ना वो पहुँचाऊँ। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आज की नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देर इज़ अ कॉम्पिटिटर। कल मैंने कॉम्पिटिटर्स की एक रीडिंग भी अपलोड की थी, आप उसको भी देखिएगा। कोई बहुत हेविली आपको स्टॉक कर रहा है और करेगा। आज आपको कोई ऑनलाइन ज़रूर अप्रोच करेगा, कोई किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप की कोलैबोरेशन एक्सपेक्टेड है, कोई आपको ऑनलाइन सर्च करके आपको कोई प्रपोज़ल ऑफ़र कर सकता है, या फिर आपको ऑनलाइन सोर्सेज से थर्ड पार्टी के बारे में पता चलेगा। आपको कोई एक्सप्लोर करेगा कि आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरवीन हुए हुए हैं, शायद आपकी ये बात नॉलेज में नहीं है। कोई और आपको ऑनलाइन मीडिया पर किसी ऐसे तरीके से कुछ एक्सप्लोर करेगा, कोई चेक करेगा और आपकी ब्यूटी को, आपकी पोजीशन को, आपके टैलेंट को, आपकी स्किल को कोई एक्सप्लोर करेगा। किसी ने आपके बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन दी है, किसी पार्टी में, किसी सोशल प्लेस पर, किसी ऑफिस में, किसी घर में,
और आपके मुतालिक कहीं कोई इंसान आपको सर्च करेगा कि ये कौन है, आपकी वजह से कुछ ऑनलाइन सोर्सेज को एक्सप्लोर किया जाएगा। अदरवाइज़ आपको आजकल चेक किया जा रहा है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कोई बहुत हेवीली आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, आपकी एक्टिविटीज़ को चेक कर रहा है, आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाने वाले हैं, आप अपना ऑफिस बदलने का प्लान कर रहे हैं, आप अपनी जगह कोई स्विच करना चाह रहे हैं, आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस आज काफ़ी मिलेंगे, काफ़ी नज़र आएंगे। एंड देन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट्स वेरी क्लियर, आप बड़े अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा पोजीशन ओरिएंटेड हैं और आपका चर्चा हो रहा है। आप ये समझ लें कि आज आप डिस्कशन में रहेंगे। आज बहुत सारे लोगों की तरफ से आपको बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ भी मिल सकती है। आज नहीं तो विद इन 3 डेज़ आपको कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर पता चलेगी जिसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि पीछे आपके लोग किस तरह के मामला तो किस तरह के काम कर रहे हैं। इग्नोरेंट होने की ज़रूरत नहीं है, गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि चौकन्ने रहें और हर तरफ ध्यान दें कि सराउंडिंग में हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि कहीं कोई 3 लोग आपके मुताल्लिक आप समेत या आपको हटाकर कहीं आपके लिए कुछ आपको स्टॉकिंग प्लान जिसे कहते हैं ना वो रखने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड लिब्रा जेमिनाई इक्वेरियस। चलिए जनाब देखते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 8 एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस, सब चीज़ें अपने हिसाब से हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े डेक्स होते हैं, इसमें 78, 72, 115 हर तरह के कार्ड्स होते हैं, लेकिन कुछ कार्ड्स आपके मुस्तकिल एक जैसे ही आते हैं। इसका मतलब लाइफ में आपकी कुछ चीज़ें या तो रिपीट होती रहती हैं, साइकिल्स वही आते रहते हैं, और ये एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस अब तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। किसी चीज़ के ऊपर अननेसेसरीली फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो रूटीन वर्क हो रहा है उसको रूटीन में रखें। मैंने 3 दिन की बात की थी, यहाँ 8 डेज़ आ गया। मे बी आपके ऊपर ये तमाम चीज़ें खुद ही 8 डेज़ में रिवील हो जाएं। अच्छी बात यह है, आप ये ज़रूर देखिएगा कि आप जिस चीज़ के ऊपर होल्ड ऑन कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप गिव अप नहीं कर रहे, वो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी तो नहीं कंज्यूम कर रही है, आपको कोई अपने मतलब के लिए बहुत सारे महाज पे तो नहीं लड़वा रहा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, स्पेशली ऑफिस वर्क प्लेस पर तो ऐसा बहुत होता है कि किसी एक को जो है सेलेक्ट करके गंदा किया जा रहा होता है और उससे कहा जाता है कि आपको इसी काम के लिए रखा गया है, आप जो है वो फेस शीट है, जितनी गालियाँ सुननी है वो आप सुनेंगे, हम जो है वो पीछे से खड़े होकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सपोर्ट जो है वो ज़ीरो होती है। तो आपने अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये ज़रूर देखना है कि आप ये मीन ज़रूर कन्वे करें कि ये आपकी सोच और आपका डिसीजन नहीं है, ये सोच और ये डिसीजन किसी और का है और आप सिर्फ उसको फॉरवर्ड करने वाले हैं, ताकि फ्यूचर में आपके किसी के साथ भी कोई टर्म्स बनते हैं तो वो टर्म्स किसी और के मुसल्लत किए हुए इम्प्रेशन की वजह से आपके साथ ख़राब ना हो। वो आपको एज एन इंडिविजुअल ले कि आप भी किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे। जज्बात में आकर कोई ऐसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना, अपना ओपिनियन हमेशा रखना है कि इन दी एंड अगर कोई आपका नहीं, किसी पूरी दुनिया का नहीं है तो वो आपका भी नहीं है, ठीक है। मैसेज ऑफ द डे में टिप्स भी हैं, गाइडेंस भी हैं। अब एंजल अफर्मेशन ले लेते हैं। एंजल अफर्मेशन 44 I am supported, angels are with you, so everything is progress, your angels are encouraging you to continue on your present life। अगर आप बिला वजह में पंगे लेने का सोच रहे हैं कि मैं मेरे बाकी लोगों के साथ ये किया गया, मैं भी सब कुछ छोड़ दूँ, नो, आपको अपना पाथवे, अपनी प्रेजेंट लाइफ के पाथ को कंटिन्यू करना है, उतनी ही डिटर्मिनेशन से, उतनी ही डिलीजेंस से। कभी आप किसी चीज़ को, किसी जगह को, किसी रिश्ते को छोड़ने का सोचें तो तब सोचिएगा जब आपको लगे कि जब आपका खुद इंट्यूशन आपकी जवाब दे, ठीक है। एंड इवन ग्रेटर सक्सेस विल कम इन द फ्यूचर। अगर आप इमोशनल होकर कुछ जगहों को, कुछ लोगों को, कुछ ऑफिस के वर्क को, कुछ वर्क प्लेस को अगर छोड़ने का सोच रहे तो अभी बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। ये सोच के कि कोई पीछे आपके गॉसिप कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो आपके लिए नेगेटिव प्लॉटिंग ही कर रहा होगा। आप अगर अपना पाथवे क्लीन रखेंगे, अपना कैरेक्टर सही रखेंगे, अपनी इंटेग्रिटी के साथ अपनी आप लाइफ को, अपने काम को, अपने घर को लेकर चलेंगे
तो आपके लिए आगे फ्यूचर में अबंडेंस ही है, इसीलिए यहाँ पर एवरीथिंग इज़ प्रोग्रेस आया है। नंबर 8, 4+4 8 8 यहाँ पे भी है, तो यू आर सपोर्टेड। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी और की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस पर जज्बाती ना हो, बिकॉज वो उसका लाए अमल और उसका परसेप्शन है, आपका अपना परसेप्शन, आपका अपना लाए अमल है। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम सपोर्टेड। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।